Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 16, probability, and we will also see some numericals of exercise 16.1. Okay, first हम पढ़ेंगे probability क्या होता है. Probability means कि जो outcomes होते हैं उनका happen होने का chance कितना है. Okay, we can also see that probability, we can define that all outcomes have equal chance to occur. ओके सारे जितने भी आउटकम्स हैं या फिर जितने भी रिजल्ट्स हैं उनके पास सबके पास इक्वल चांस होता है हैपन होने का. दैट मीन्स वी कैन सी इट अ प्रोबेबिलिटी. ओके, जब हमें पता नहीं है कि रिजल्ट एक्चुअल में क्या निकलेगा तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी को आपने 9th और 10th क्लास में स्टडी किया होगा. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स क्या होता है, जो रिजल्ट होता है. ओके, दैट इज नोन एज आउटकम एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम. So the formula of probability is number of favorable outcome divided by total number of outcome. Suppose we have tossed a coin. हमने एक coin toss किया है, ठीक है, तो उसकी probability क्या होगी. दैट मीन्स ये तो आपको मालूम है कि रिजल्ट क्या होगा, हेड और टेल, बट आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा. ओके, तो probability हम फाइंड आउट करेंगे कॉइन के लिए. व्हेन वी टॉस द कॉइन, जब हमने एक कॉइन टॉस किया है, ठीक है, और उसमें रिजल्ट होते हैं दिस यू नो कि हेड होता है और टेल होता है, बट आपको ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा. ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. सपोज मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट विल बी माय रिजल्ट, या फिर मैं बोलूँगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. दैट मीन्स हेड एक ही होता है कॉइन के अंदर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, दैट इज 2, हेड एंड टेल. ओके, दिस वे वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इफ आई टॉस्ड अ डाइस, एज यू नो डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, and I have to find a probability for occur 3 आने की probability क्या होगी, we can find this by using this formula. That will be probability equals to number of favorable outcome. That means कि 3 कितनी बार आ रहा है, 1 times. Okay, divided by total number of outcomes. डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So the probability to occur 3 is 1 by 6. If I ask, अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, इफ आई आस्क प्रोबेबिलिटी टू अकर इवन नंबर, दैट विल बी, इवन नंबर क्या है, 2, 4 and 6. दैट मीन्स टोटल 3 मेरे पास है फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, दैट विल बी 6. ओके, तो इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल बी 1 by 2. तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर क्या होगा, 1 by 2. करेक्ट. तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कॉइन के लिए भी और डाइस के लिए भी, या किसी भी आउटकम के लिए, किसी भी जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो, बॉल अवेलेबल हो, कलरफुल बॉल हमारे पास है, 2 बॉल हमें गिवन है, ठीक है, और अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी तो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, random experiments means that not possible to predict the outcome at advance. जब आप predict नहीं कर सकते कि outcome क्या होगा advance में, so that is known as random experiment. Suppose I am having a coin, मेरे पास एक coin है जिसके दोनों साइड पे head है, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि जब भी मैं उसे टॉस करूंगी तो मेरे पास हेड ही आएगा. सो दैट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट.
इफ़ आई हैव अ कॉइन, जब मेरे पास एक कॉइन है जिसके एक साइड पे हेड है एंड एक साइड पे टेल है, तो मुझे नहीं मालूम कि हेड आएगा या टेल आएगा, सो दिस इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. इफ़ वी टॉक अबाउट अ डाइस, तो हमें नहीं पता जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? अ एक्सपेरिमेंट दैट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस. अ एक्सपेरिमेंट in which not possible to predict the outcome in advance. ओके, जब हम एडवांस में नहीं बता सकते कि हमारा आउटकम क्या होगा, दैट इज नॉन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट हैज़ मोर देन वन आउटकम. एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ मोर देन वन आउटकम, वो भी क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. जैसे मैंने आपको कॉइन का एक्सपेरिमेंट दिया, ओके, दोनों साइड हेड है, तो हमें मालूम है क्या रिजल्ट आएगा, हेड ही आएगा. इफ़ वी हैव अ कॉइन जिसके एक साइड पे हेड है एंड एक साइड पे टेल है, ओके, तो एक से ज़्यादा आउटकम हो सकते हैं, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है. सो वी कैन से अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट दैट हैज मोर देन वन आउटकम, जिसके आउटकम एक से ज़्यादा हो, वो भी क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. ओके, नाउ वी स्टडी सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस क्या होता है? दिस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. सैम्पल स्पेस को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. सेट हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, तो हम जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं दैट इज आवर सेट, राइट. अब हम कॉइन के बारे में बात करें तो हेड एंड टेल क्या है? हमारे पॉसिबल आउटकम है. सो दिस इज दी सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस क्या होता है? जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम होते हैं दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस. व्हेन वी टॉक अबाउट अ डाइस, जब हमने डाइस के बारे में बात करा तो 1 2 3 4 5 6 यही रिजल्ट हो सकते हैं, इनके अलावा तो और कोई रिजल्ट होगा नहीं. तो डाइस के ऊपर 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है. इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता है. सो दिस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ अ डाइस एंड दिस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ अ कॉइन. इफ वी हैव 6 बॉल, ठीक है, 6 बॉल हमारे पास है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है एंड येलो है. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? ये सारी बॉल्स, ठीक है. तो आउटकम कुछ भी हो सकता है. अगर एक बैग के अंदर हमारे पास 6 बॉल्स हैं जिनके कलर्स ये हैं, ओके, तो हमें क्या निकालना है? सैम्पल स्पेस निकालना है. सैम्पल स्पेस मीन जितनी भी बॉल्स हैं. और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? उनमें से रैंडमली बिना देखे हमने कोई से भी बॉल को बैग में से बाहर निकाल दिया, दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, एंड सैम्पल स्पेस मीन्स जिस भी कलर की हमारे पास बॉल अवेलेबल है दैट इज सैम्पल स्पेस. ओके, नाउ वी स्टडी दैट हाउ टू फाइंड अ नंबर ऑफ आउटकम. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ आउटकम? इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है दैट इज फेस टू द पावर n. जैसे मैं कॉइन के बारे में बात करूं तो कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस. ओके, एंड अगर मुझे दे रखा हो ये n क्या होता है? n मीन्स नंबर ऑफ टाइम अ कॉइन टॉस्ड. जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको कॉइन को टॉस करना है दैट इज द स्मॉल n. ठीक है, जैसे मैंने 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8. 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो माई आंसर विल बी, नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. इफ वी टॉक अबाउट अ डाइस, जब हम डाइस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? ये तो था कॉइन के बारे में. तो डाइस के कितने फेस होते हैं? दैट इज 6. और मैंने डाइस को रोल किया 2 टाइम्स, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 6 6 या 36. क्लियर? ओके, नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 16.1. ओके,
16.1 में फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, 16.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यू कैन सी, okay, now you can see, okay, in each of the following exercise 1 to 7 describe the sample space for the indicate experiment. 16.1 में जो 1 to 7 क्वेश्चन है उसके अंदर हमें सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज 16.1, वन टू 7 के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सैम्पल स्पेस, ओके। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करने, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने आएंगे। सैम्पल स्पेस मीन्स एक कॉइन है जिसे 3 टाइम्स टॉस किया गया है, दैट मीन्स एक बार में हमारे पास कॉइन टॉस करने के बाद क्या आया, हेड आया और टेल आया, ठीक है। दूसरी बार हमने क्या करा, वापस से कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, राइट। इधर भी पहले टेल आ गया था, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। दिस इज नोन एज ट्री एक्सपेरिमेंट हम इसे बोल सकते हैं, या फिर हम ट्री मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन 3 टाइम्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम अगेन वापस से हमने कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, अगेन हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, अगेन हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है, वापस से हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। सो आवर आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज हेड हेड हेड, यहाँ पे लाइन बाय हम देखते जाएंगे, हेड हेड हेड, सैम्पल स्पेस वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ठीक है, सॉरी, हेड हेड हेड, सेकेंड टर्म में हेड हेड टेल, थर्ड में हेड टेल हेड, फोर्थ में हेड टेल टेल, ओके, नेक्स्ट टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ओके, फिर है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, इधर खिसका देते हैं थोड़ा सा, ओके। फिर हमारे पास है टेल टेल हेड, फिर है टेल टेल टेल, यही होगा हमारे पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस ही हमें ड्रॉ करना था, उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल स्पेस को। तो हमारे पास कितने आउटकम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यही आउटकम्स होंगे, इनके अलावा और कोई आउटकम्स बन भी नहीं सकते हैं, ओके। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 टाइम्स ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन किया गया है या रोल किया गया है, तो आपको सैम्पल स्पेस बताना है। तो वही ट्री मेथड हम यूज कर लेंगे, एक डाई को हम रोल करेंगे 2 टाइम्स, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ट्री मेथड से अगर हम करें तो। फिर हमारे पास सेकेंड टाइम्स में 1 2 3 4 5 6, सिमिलर में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, तो यही होगा 1 1, सैम्पल स्पेस हम बना रहे हैं, ओके। फिर आया 1 2, फिर आया 1 3, फिर आया 1 4, फिर 1 5 एंड देन 1 6, ठीक है। सिमिलर 2 के साथ हम करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, now 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, now 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, now 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and then 5 6, okay. Now 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and then 6 6,
इसके अलावा और कोई सैंपल स्पेस हमारा नहीं बन सकता। अब कितने आउटकम्स आए थे ये हम देख सकते हैं। हमने पहले भी फाइंड आउट किया है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, कि पहले तो हम फेस लिखेंगे एंड देन एन की पावर क्या होती है, कितनी बार हमने उसे रोल किया है, दैट मीन्स 6 × 6 दैट इज 36। ये सिर्फ हमें चेक करना है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्या सही में हमारे 36 आउटकम आए हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। काउंट भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं। टोटल ये भी 6 है और ये लाइन्स भी 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है और इनके अलावा और कोई आउटकम नहीं होगा। ओके, नाउ वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया गया। अब नंबर ऑफ आउटकम्स बताइए। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कितने आउटकम्स होंगे। हमारे पास फॉर्मूला है, कॉइन के फेसेस कितने होते हैं, 2। कितनी बार टॉस किया गया, 4 टाइम्स। क्या आंसर आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 4 4 2 8, टोटल 16 आएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे, 16। तो अब हमें 16 आउटकम्स निकालने हैं। ठीक है, अब वही ट्री मेथड यूज कर लेते हैं कॉइन के लिए। क्या हुआ, हेड टेल, राइट, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हेड टेल, इधर भी हेड इधर टेल, ये हुआ सेकेंड स्टेप। दूसरी बार जब हमने कॉइन को टॉस किया, अगेन हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अगेन हेड टेल हेड टेल। ये थर्ड टाइम जब हमने कॉइन को टॉस किया। ओके, अब हमें फोर्थ टाइम के लिए और फाइंड आउट करना है। तो ये हेड टेल, इसे थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, हेड टेल, इसे भी थोड़ा आगे ले आते हैं। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। ओके, अब हम देखते हैं क्या हमारे पास टोटल 16 आउटकम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट हेड 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 हेड, फर्स्ट आउटकम क्या था, हेड 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 हेड, जब हमने कॉइन को 4 टाइम टॉस किया। ओके, सेकेंड हमारे पास है हेड 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 टेल, हेड 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 और टेल। थर्ड हमारे पास क्या है, हेड हेड टेल हेड। फोर्थ है हमारे पास हेड हेड टेल टेल। फिफ्थ है हमारे पास हेड टेल हेड हेड। सिक्स्थ है हमारे पास हेड टेल हेड टेल। ठीक है, सेवेंथ है हेड टेल के बाद हेड टेल टेल हेड। ओके, फिर है हेड टेल टेल टेल, फिर है टेल हेड हेड हेड। ओके, फिर है टेल हेड हेड टेल। आप लाइन से देखते जाइए। ओके, फिर टेल हेड ओके, नाउ टेल हेड टेल टेल, टेल हेड एंड देन हेड, और उसके बाद है टेल टेल हेड टेल, फिर 3 टाइम्स टेल, फिर हेड और लास्ट टेल 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 टेल। क्या टोटल 16 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, तो ये फॉर्मूला भी सही है और जो हमारे आउटकम्स आए वो भी सही है। ओके, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेट एक्सपेरिमेंट, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। अब आपको सैम्पल स्पेस बताना है किसका, जब आपका कॉइन भी टॉस हुआ है एक साथ और डाइस भी थ्रोन हुआ है। ठीक है, तो कॉइन्स के आउटकम तो क्या होंगे, हेड और टेल। ठीक है, और हमारे डाइस के आउटकम क्या होंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट के टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा,
इसे आप लिखते हैं किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। नाउ सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, हेड आएगा एक बार, फिर 1 आएगा, ठीक है, फिर हेड आएगा और 2 आएगा, फिर हेड आएगा और 3 आएगा, फिर हेड आएगा और 4 आएगा, फिर हेड आएगा और 5 आएगा, हेड आएगा और 6 आएगा, ठीक है। अगेन टेल के साथ हम देखेंगे, टेल आएगा, 1 आएगा, टेल आएगा, 2 आएगा, टेल आएगा, 3 आएगा, टेल 4, टेल 5 एंड देन टेल 6। तो दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस फॉर, एक बार कॉइन को टॉस किया है और एक बार डाइस को टॉस किया है, ओके।